अस्सलामुअलैकुम हज़रात व ख़वातीन। सबसे पहले रमज़ान मुबारक वालों को रमज़ान मुबारक और रमदान मुबारक वालों को रमदान मुबारक। रमज़ान के महीने में 2 ही दिन बच रहे हैं और तमाम हज़रात आप में हम सब रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। एटलीस्ट अपने दिमाग में ही सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमने इस महीने में वो तमाम गलतियाँ, कोताहियाँ, वो गुनाह, वो बुरी आदतें जो हमारी ज़िंदगियों में कई सालों से शामिल हैं उसे कम या ख़त्म करने की कोशिश करनी। और रमज़ान से बेहतर प्रैक्टिसिंग महीना हमें नहीं मिल सकता। ये वो वक्त है जिसमें हम अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं, दीन को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, माह कुरान है तो कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और तकवा हासिल करने की कोशिश करते हैं कि जो रमज़ान का असल मकसद है। आज हम इस एपिसोड में ये जानेंगे कि हम रमज़ान में क्या पढ़ सकते हैं। तो ये एपिसोड स्पेशल है उन लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए जो रमज़ान में एक रीडिंग लिस्ट सेट करना चाहते हैं कि इस महीने में हमने ये चीज़ पढ़नी है। पर्टिकुलरली क्योंकि रमज़ान का महीना जो है वो बहुत ख़ास महीना है और बहुत सारे लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो भी किताबें मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो किसी न किसी तरीके से इस्लाम के रिलेटेड ही होंगी। तो सबसे पहले या फिर मुझे ये बात मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि शुरू हम कुरान से करते हैं। आपकी भी रीडिंग लिस्ट में कुरान है, मेरी भी रीडिंग लिस्ट में कुरान है और कुरान हम हर दिन पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं। मगर क्योंकि माह कुरान है तो रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करने की कोशिश करते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि कुरान को तिलावत करने के अपने फ़वाइद हैं, सवाब मिलता है, हमारी जो दिल है या जहनी सुकून मिलता है, हमें तस्कीन मिलती है, सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त। मगर कुरान को अगर हम समझ कर पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें तो इसके अपने जो मकासद हैं वो पूरे हो जाते हैं। कुरान का मकसद जो है वो हिदायत देना है, उस पर अमल करना है। तो अमल और हिदायत तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कायनात का परवरदिगार जिसने आखिरी मर्तबा इंसानों के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ कायम किया था वो कुरान के ज़रिए कायम किया था। और कुरान वो आखिरी किताब है जिसके ज़रिए तमाम इंसानियत को हिदायत हासिल होनी है कि इंसान की पैदा होने का मकसद क्या है, इंसान पैदा होने से पहले कहाँ था, इंसान ने मरने के बाद कहाँ जाना है और इंसान का मकसद हयात क्या, पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या। तो कुरान से ही मिलना है हमें। तो कुरान को समझे बगैर ये तमाम चीज़ें हमें समझ में नहीं आ सकती। तो बेहतर यही होगा कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें। तो दूसरी रिकमेंडेशन है वो भी इस्लाम के ही रिलेटेड है, वो है सीरत के रिलेटेड। तो कुरान एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में नाजिल हो रहा है, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उनकी ज़िंदगी से इस्तिफ़ादा हासिल करें, उनकी ज़िंदगी को आइडियल मुकर्रर करें, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करने की कोशिश करें। और उसके बगैर जो कुरान अगर थ्योरी है तो प्रैक्टिकल नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतालिक हमें बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम टू रीड अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं जो सीरत आपको रिकमेंड करूँगा वो है मोहम्मदी अरबी अनायतुल्लाह सुबहानी साहब की। ये उर्दू में भी अवेलेबल है, मोहम्मदी अरबी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मोहम्मदी गाइड ऑफ मैनकाइंड, और हिंदी में भी अवेलेबल है, जीवनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आप पढ़ें, बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल्ड है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा अगर किसी शख्स को कुरान और सीरत के अलावा कोई और चीज़ पढ़नी है या नावल बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज़, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो पीर कामिल ज़रूर पढ़े। पीर कामिल रिटन बाय उमैर अहमद, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो भी अवेलेबल है, द परफेक्ट मेंटर करके। तो आप वो पढ़ें। और इस ये परफेक्ट मेंटर या पीर कामिल से मुराद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक इंसान की ज़िंदगी पर जब नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत शामिल होती है तो उसकी ज़िंदगी किस तरीके से तब्दील हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको मुस्लिम हिस्ट्री पर कोई बुक पढ़नी है, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स पे, तो मैं रिकमेंड करूँगा। बहुत सारी बुक्स हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 वॉल्यूम्स पे। मगर क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक महीने में अगर हम ऐसी कोई लेंथी किताब पढ़ सकें, तो एक किताब मैंने रिसेंटली पढ़ी है जो जिस पे ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, दी डेस्टिनी डिसरप्टेड। ये उर्दू में भी अवेलेबल है, जिसका नाम उर्दू में है काफिला क्यों लूटा, और इंग्लिश में दी डेस्टिनी डिसरप्टेड। इसमें आपको प्री इस्लामिक इरा से लेकर पोस्ट ओटोमन एम्पायर तक एक टाइमलाइन मिल जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा ऑलरेडी मैं रिसेंटली एक नावल पे एक वीडियो बना चुका हूँ, खुदा बोल रहा है। उसके पहले और दूसरे पार्ट को भी आप पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है जब ज़िंदगी शुरू होगी और कसम उस वक्त की। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ या फिर पॉलिटिकल साइंस या ह्यूमन राइट्स के स्टूडेंट्स अगर वो किताब रिलेटेड टू इस्लाम पढ़ना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम ज़रूर पढ़ें बाई डॉक्टर ताहिरुल कादरी। ये बहुत अच्छी किताब है और ह्यूमन राइट्स को लेकर या ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम को लेकर जितने भी काम हुए हैं उनमें से
जितने भी जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनमें ये वर्क भी शामिल होता है उनका, तो आप वो पढ़ सकते हैं। अगर जो फीमेल्स हैं, अगर वो फीमेल राइट्स या वीमेन राइट्स इन इस्लाम पे कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी वीमेन राइट्स इन इस्लाम पे डॉक्टर ताहिरुल कादरी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अली शरीयती की किताब है वीमेन इन हर्ट्स ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर्टिकुलरली एक चैप्टर है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मुस्लिम वीमेन, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई बुक हो या आप ऑलरेडी कोई किताब पढ़ रहे हैं और आप रिकमेंड करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिकमेंड करें। रमज़ान की बेहद मुबारक एक मरतबा फिर आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और किताब के साथ। अस्सलाम वालेकुम।